नमस्कार मेरे प्यारे साथी, स्वागत है आप सबका फिर से आपके YouTube चैनल तिवारी जी रिव्यू वाले में। जैसा कि आप लोग को एक ऐसी मूवी जैसे कि ब्लॉकबस्टर पे जैसे कि स्ट्रीट 2 जैसे छा जाती है, उसी तरह एक मूवी आई है OTT पे जो कि जियो सिनेमा पे रिलीज हुआ है और वो भी एक तरीके से छा गई है। जैसा कि मूवी का नाम ही है विस्फोट। जैसे कि जियो सिनेमा इस समय अच्छी मूवी और स्ट्रीमिंग कर रहा है। जैसा कि आया था रितेश देशमुख का पिल और उसमें भी भयानक मूवी थी और अच्छे काम कर रहे हैं OTT वाले। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि कोई फिल्म मूवी में थिएटर में रिलीज नहीं होती है तो सोचते हैं कि थिएटर में रिलीज होने लायक नहीं है, इसीलिए शायद हमारा किसमें रिलीज हुआ है OTT प्लेटफॉर्म। जैसा कि हम आपको एक मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम ही है विस्फोट। और सच में ये विस्फोट मूवी है, मतलब एक फिल्म है और उसमें 110-120 से ज़्यादा मतलब लगभग 200-300 ट्विस्ट आ जाएगा। आपको कब क्या बदल जाएगा आपको अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये अंडररेटेड लोग स्टार से फिल्म है। जैसे कि फरदीन खान और रितेश देशमुख जैसे कॉमेडियन एक्टर को जब सस्पेंस मूवी करते हुए आप देखेंगे ना तो आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये एक्टर ऐसा भी काम कर सकते हैं, ये एक्टर ऐसा भी रोल कर सकते हैं। जैसे कि विस्फोट हमारा मूवी का अच्छा खासा थ्रिलर है। जैसे कि डोंगरी में, मुंबई के डोंगरी में एक ऑटो टैक्सी चलाने वाला इंसान कब एक गैंग से जुड़ जाता है और कब गैंग से जुड़ने के बाद कब एक किडनैपर बन जाता है, कब किडनैपर बनने के बाद कब अच्छा इंसान बन जाता है और कब किडनैपर के बाद अच्छा इंसान बनने के बाद वो किडनैपर होके भी जो जिससे फिरौती के लिए पैसा मांगता है उसका ड्राइवर बन जाता है। बताओ, मतलब कहानी के सिवा इतना ज्यादा सस्पेंस है ना तो आपको अंदाजा भी नहीं लगा सकता। जब भी आप मूवी को देखेंगे ना, विस्फोट मूवी जियो सिनेमा पर रिलीज हुआ है, तो ये आप सोच भी नहीं सकते कि यार इस मूवी में इतने सारे सस्पेंस थ्रिलर एक साथ कैसे। जैसे कि कहानी की शुरुआत होती है एक टैक्सी से, जिसमें फरदीन खान क्या करते हैं चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जब टैक्सी से चला के पीछे पहले गैंग से जुड़े होते हैं कि वो तस्करी वाले गैंग से, मतलब ऐसा दिखाया गया मूवी में, ड्रग्स उससे गैंग से इनका नाता रहता है, लेकिन उससे नाता खत्म करके इनको पढ़ाई का नशा चढ़ता है और ये ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आते हैं, फिर से इनकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है तो वो उनका दिमागी हालत संतुलन खो बैठती है, तो जिसकी वजह से वो टैक्सी में मुंबई में टैक्सी चलाता है। एक दिन क्या होता है कि जो इसका पहले दोस्त रहता है, जिस गैंग से जुड़ा रहता है, उसका दोस्त उसको टैक्सी में रहता है, बैठा रहता है, तभी पुलिस क्या होती है पेट्रोलिंग करने के लिए बाहर निकलती है। तो ये अब गाड़ी सड़क के बाजू में लगा के दोनों बात कर रहे थे। तो कहता है कि पुलिस आ गई, जो उसका दोस्त रहता है गैंग से जुड़ा रहता है, पुलिस आ गई, मैं जाता हूँ। तो जैसे वो गाड़ी से उतरता है तो उसने अपना कहा ये मेरा जैकेट है, मैं इसमें रख जाता हूँ। तो उस जैकेट में क्या था कि बहुत सारा ड्रग्स माल वगैरह जैसे कहते हैं तो वो सब रखे हुए होते हैं। तो कहता है इसमें फरदीन खान जिसका एक्टर करते हैं टैक्सी चालक कहता है कि नहीं ऐसा मत करो, मैं इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन वो फिर वो जैकेट रख के चला गया कि और बोला कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा तुझे लेने, ये जैकेट को लेने आऊंगा। तो क्या पता चलता है कि जैसे ही वो रात में नाइट ड्यूटी करके घर पे पहुंचता है, माँ के पास मिलता है, माँ से पूछते तुझे लेट हो गया, हाँ नाइट ड्यूटी थी मुझे लेट हो गया। तो फिर उसके बाद फरदीन खान क्या करते हैं, मतलब उसमें फिर वो जैकेट उठा के घर की खूंटी पे टांग देते हैं अपने रूम के, लेकिन वो घर की खूंटी पे टांग देते हैं तो उसे वो अजीब तजीब सोचते हैं। और इसमें एक लड़की होती है जिसे जो इनकी गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम लक्की होता है, और वो अपने मतलब कुछ देख के अपने गर्लफ्रेंड के पास चले जाते हैं रूम पे। और जैसे ही वो अपने गर्लफ्रेंड के पास से रिटर्निंग आते हैं तो उनको घर सोए रहते हैं, उनके पास एक फोन आता है उनके दोस्त का कि यार तेरा घर जल गया, आग लग गई, बूम विस्फोट। अब यहीं से कहानी का सस्पेंस थ्रिलर सब चेंज हो जाएगा। तो जैसा कि कहानी जैसे चेंज हो जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, तो जैसे जाता है आग लगती है, आग बुझाने के लिए घरों में ढेर सारे लोग घुस जाते हैं, लेकिन एक चीज गायब हो जाती है। और क्या होता है, वो मान्या जिसका वो दोस्त होता है फरदीन खान, तो इसमें जो जैकेट है वो खो जाती है, गायब, खूंटी से गायब, और मान्या आने वाला होता है। और अंत में आग लगी होती है, आग के कारण वो सोचता है कि वो जैकेट आग में ही जल गई, घर के आग में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और ऐसा नहीं होता है तो फिर वो लोग आते हैं और उसकी मम्मी जो है ना वो जैकेट को क्या करती है, कहीं रख देती है और भूल जाती है, उनको याद ही नहीं आता, तो दिमागी संतुलन इसमें ठीक नहीं दिखा गया है। तो अब इसको टेंशन होने लगती है, ठीक है। अब जब इसको टेंशन होने लगती है तो बात यहाँ पे सस्पेंस यहाँ पे बढ़ता है कि दोस्तों क्या बढ़ता है सस्पेंस, तो सस्पेंस की शुरुआत असली यहाँ से हो जाता है, ठीक है। तो अब जैसे कि अब वो जानता है मानने आने वाला, तो भाग जाता है और अब सीधे अपने गर्लफ्रेंड के पास जाता है कि तुम चल यहाँ से, तुम यहाँ पे सेफ नहीं है, मानना तुझे भी प्रॉब्लम देगा।
अब ये कहानी की शुरुआत यहाँ पे होती है कि एक पायलट वाला आता है, पायलट जो प्रीतेश देशमुख इसमें पायलट बने हुए हैं, और वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे सस्पेंस। अब जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आता है ना, ये टैक्सी ड्राइवर यानी फरदीन खान जो एक्टिंग करता है, टैक्सी ड्राइवर लेके आता है और वो उसके साथ एक लड़का भी आ जाता है। वो लड़का है कौन? अब यहाँ से लड़के वाली की एक्टिंग सुनिए, कहानी यहाँ शुरू होगी। वो पायलट है रितेश देशमुख इसमें, जो कि पायलट है, और वो जाते हैं ड्यूटी के लिए। तो वो उसकी वाइफ बोलती है कि बच्चे को पैडी को भी लेके जा, छोड़ दे, स्कूल छोड़ दे। तो उससे कहता है मुझे लेट हो जाएगा लेकिन छोड़ दे। उसकी फ्लाइट भी रहती है, तो वो पैडी को भी लेता है, स्कूल जाता है छोड़ते हुए। और पता चलता है जैसे उसका एक लड़के का प्रोजेक्ट होता है, जो कि प्रोजेक्ट क्या करता है, भूल जाता है घर पे ही। तो प्रोजेक्ट भूल जाता है तो उसकी माँ लाती ही देती है, लेकिन उसमें एक लायन रहता है, वो लायन उसे उसमें नहीं मिलता है। तो कहता है घर पे चलो रिटर्न घर से लेके आते हैं। तो पायलट बेटा बहुत लेट हो जाएगा, मेरे को फ्लाइट पे जाना है। तो कहता है नहीं ले लो। तो रिटर्न यू टर्न मारता है, और यू टर्न जैसे मारता है तो वो देखता है कि पैडी की माँ यानी ऑफिस पायलट की वाइफ इसमें वो दूसरे एक जावेद नाम का बंदा है, उसके साथ वो देखता है कि रिलेशन कर रहे हैं, रिलेशन में है, किस करते हुए देख लेता है कार में। तो भाई पायलट को आता है गुस्सा। अब वो क्या करता है, जल्दी जल्दी में गाड़ी ले जाता है उसके पीछे, और ट्रैफिक भी लगता है, उसको तोड़ के जल्दी से एक कैफे हाउस, बॉम्बे कैफे हाउस, जिसमें उसके गर्लफ्रेंड यानी टैक्सी ड्राइवर की गर्लफ्रेंड कौन है, लक्की, जो कि उसमें काम करती है। तो उसमें वो लड़का बैठ जाता है, ठीक है, लड़का को बिठा देता है। तो कहता है बेटा तो यहाँ पे रुको, अपना प्रोजेक्ट देखो, कंप्लीट करो, मैं आता हूँ। और क्या करने जाता है, वो अपनी वाइफ को होटल में पकड़ने जाता है रंगे हाथों। तो पकड़ा जाता है, ऐसा कहानी है, थ्रिलर है। तो क्या होता है कि अब टैक्सी ड्राइवर आता है और तन्नू से बोलता है कि चल, अरे लक्की से बोलता है चल अब जल्दी चल, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा सब सीन हो गया है, उसका जैकेट हो गया है और वो हम लोग को खतरा पहुंचा सकता है। तो जैसे वो लेके आता है तो उसका बेटा भी होता है, तो बेटा को भी साथ में ले लेता है। और वो पायलट सोचता है कि इसकी किडनैपिंग हो गई है, लेकिन वो जल्दी से अच्छे थे लोग। तो ऐसा सीन होता है। फिर उसके बाद वो माल के चक्कर में एक ताई का रोल इसमें करती है, जो ताई है वो माल की लीडिंग होती है। कहते माल नहीं मिला तो बेटा है, इस बेटे के पास बहुत पैसा है, जैसे किडनैपिंग मान ले 2 करोड़ रुपए की फिनौती मांगता है। तो 2 करोड़ रुपए मांगने के लिए भाई ऐसे चलता है। फिर बाद में वो रंगे हाथ अपने वाइफ को पकड़ता है, पायलट होटल में सीन करते हुए पकड़ा जाता है। तो उसको बताता है कि हमारा बेटे की किडनैपिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से उसको सब एक दूसरे को अपने आप को दोषी मानते हैं। फिर ऐसे पुलिस भी आती है 2 करोड़ को ऐसे बचाने के लिए। अब लास्ट में पता चलता है मान्या के गैंग वालों ने, और कुछ देर में क्या होता है कि वो जैकेट भी मिल जाता है, उसकी माँ को याद आता है वो जैकेट कलमाई में रखी होती है, और वो जैकेट भी दे देता है। तो भी उसके ताई के मन में अब आता है कि मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए इस लड़के से। तो ठीक है 2 करोड़ लेते हैं, लेकिन उसकी माँ की हत्या कर देता है एक अलवर नाम का अनवर, जो कि उस गैंग का रहता है। तो टैक्सी ड्राइवर गुस्सा आ जाता है और टैक्सी ड्राइवर सारे गैंग को मार देता है। और लास्ट में रितेश देशमुख जो पायलट है वो पुलिस को भी मार देता है, क्योंकि पुलिस ने उसको लगता है कि उसने मेरे बेटे को मरवा दिया, तो उसको भी गोली मार देते हैं। इतना सस्पेंस है। और भाई धीरे धीरे सब कंप्लीट होता है, लक्की आती है उसके लड़के को भी दे देती है, बच जाता है लड़का। और भाई यहाँ पे पायलट साहब अपने वाइफ से तलाक लेते हैं और वो रिटर्निंग अपने घर को जाते हैं, हफ्ते सैटरडे मिलने आएंगे। और देखिए और यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर जो कि उसका किडनैपर होता है और वही उसका ड्राइवर बन जाता है। ये विस्फोट है, यही है विस्फोट जैसे कहानी के विस्फोट अंत, और विस्फोट जैसी मूवी का विस्फोट रोमांचक कहानी। बहुत अच्छी मूवी लगी और अच्छी कहानी भी थी। 2 घंटे 10 मिनट की मूवी है, आराम से जियो पे स्ट्रीमिंग हुआ है, जियो सिनेमा पे, तो आप लोग देख भी सकते हैं, अच्छा एंजॉय भी करेंगे। कुछ सीन ऐसे होते हैं जिसमें इसमें किसिंग सीन वगैरह डालने की जरूरत नहीं थी, और ऐसा भी करने के तो भी मूवी अच्छी ही लगती, क्योंकि इसमें सस्पेंस थ्रिलर ज़्यादा थे और किडनैपिंग का लेके मामला था। कहानी में बहुत सारे सस्पेंस है, बहुत सारा एक्टिंग भी अच्छा एक्टिंग किया था उन्होंने। फरदीन खान जैसे और देशमुख जैसे कॉमेडी एक्टर को जब एक दूसरे के बीच में सस्पेंस करने में सस्पेंस मूवी रख दे तो भाई मजा ही आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई मूवी का रिव्यू लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।